अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट शेयर लाइक भी करना है और फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है। जिसके पास ऑप्शन आ रही हो मेंबरशिप की, थैंक्स की, वो ज़रूर सपोर्ट करे मेरे जर्नलिज्म को, इस वेंचर को। बात करेंगे जनाब वाला इमरान खान की। इमरान खान हार्ड लाइनर है, पीछे नहीं हो रहा। क्या अंदर का सीन चल रहा है वो बताएंगे। एक साफी बहुत दूर की कोड़ी लेके आए, उन्होंने कहा जी एक नई पीटीआई बनने वाली है, उस पर बात करेंगे। फिर वजीर आजम साहब फील्ड मार्शल के खिलाफ जा रहे हैं, ये क्या कहानी है ये भी आपको बताता हूं। और साथ साथ आपको दस्ता हूं मैं हुजूर वाला सोलर वालों के साथ क्या किया जा रहा है। ये भी एक अजीबो गरीब सा काम है, ये अजीब सा मुल्क है, एक बेवकूफ़ाना किस्म की पॉलिसी है। सबसे पहले तो इस टाइम खौफ का आलम है। खौफ का आलम क्या है? खौफ का आलम है जनाब सुहेल अफरीदी एंड कंपनी के इमरान खान हार्ड लाइनर्स को आगे लेके आ रहा है, कंट्रोल हार्ड लाइनर्स के हाथ में दे रहा है। गंडापुर एंड कंपनी के हाथ से कंट्रोल जा चुका है। ऐसे में हमारा क्या होगा कालिया? क्योंकि अगर ये क्लैश हुआ तो ये बड़ा ज़्यादा क्लैश हो जाएगा। इस टाइम पे तहरीक इंसाफ को जितना दीवार से लगाया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नजम सेठी साहब जो कि एक बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, रज के मुनाफिक हैं, उन्होंने एक तो फवाद चौधरी को बेशरम करार दिया है, दूसरा उन्होंने कहा है कि देखें अगर ये क्लैश होगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये नहीं बताते कि नुकसान कर कौन रहा है। मैंडेट चोरी किया एक जमात का, हुकूमत एक हारी हुई जमात की बनाई, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का सिलसिला जारी है। कल ही इतला मिली कि एक पीटीआई की एक सोशल मीडिया की वर्कर, खौला चौधरी नाम है उनका, उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पीका एक्ट लगा के, टीका एक्ट जिसका दिल करता है उसको उठा के ले जाते हैं। जंगल का कानून चल रहा है मुल्क में। तो ऐसे में जब क्लैश होगा तो क्या होगा? दूसरी तरफ कहानियां छोड़ी जाती हैं, नवाज शरीफ नहीं मनता, नवाज शरीफ नहीं मनता। शहबाज गिल साहब ने खबर दी है, फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है कल नवाज शरीफ साहब से। उनको नहीं मालूम था किस चीज़ पे मुलाकात हुई है। उन्होंने ये गुमान जाहिर किया है कि ये शायद एक्सटेंशन के हवाले से हुई है। मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में तो, लेकिन क्या उसका नाम है, अल्लाह आपका भला करे जनाबे वाला। हालात कुछ इस तरह के हैं कि इमरान खान ने तो अपनी पोजीशन से हटना नहीं है। फवाद चौधरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की कोशिशें भी इमरान खान को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को रजामंद किया जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान से क्या उसका नाम है, ये इमरान खान को ये लोग हटा सकेंगे अपनी जगह से। मुझे नहीं महसूस होता ऐसा। इमरान खान ने अगर अपनी जगह छोड़नी होती तो वो बहुत पहले छोड़ चुके होते, लेकिन उन्होंने जगह नहीं छोड़ी अपनी, 1 इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं है। गंडापुर साहब का ये खासा था। गंडापुर साहब दोनों साइडों पर खेल रहे थे, गंडापुर साहब दोनों साइडों पर काम कर रहे थे। गंडापुर साहब जनाबे वाला खुला कर जो है वो दोनों पार्टियों को खुश रखते थे, तो वो बीच मंझधार में मारे गए। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। सबसे पहले आप यकीन कीजिए, जो रेगुलर देख रहा है, अभी तक मैंने जो कुछ बोला है एग्जैक्ट वैसा ही साबित हुआ है। अभी मैं डॉन ने आज खबर छापी है, मैं पहले दिन छाप चुका था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान साहब से ही जनाब बात करूँगा, उसके अलावा किसी की मुझे परवाह नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो वो डॉन भी यही छाप रहा है, आज सब यही छाप रहे हैं। तो आखिर फवाद चौधरी साहब की ये जो वो है, ये किधर है? बात क्या है? असल बात क्या है? असल बात यह है कि तहरीक इंसाफ गेयरअप हो रही है, एहतजाज के लिए गेयरअप हो रही है। पार्टी में एक नई रूह आ चुकी है। ये प्रेशराइज करेंगे। नवंबर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, इसलिए एक शोशा नया छोड़ा गया। फवाद चौधरी साहब निकल आए हैं सीना तान के, क्या मैं गब्बर है, मैं सेट करा था सारे मामलात सारे सेट एंज होने कोई नहीं है। ये जब भी आप नोट कीजिएगा, जब भी तहरीक इंसाफ गेयरअप करती है, एहतजाज की तरफ जाती है, तो एक साहब आ जाते हैं, क्या ये जनाब मुज़ाकरात करते हैं। वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करेंगे फवाद चौधरी साहब। वज़ीर आज़म से मिलकर उन्होंने क्या करना है? मुलाकात वज़ीर आज़म करवा नहीं सकता, वफाकी वज़ीर की कोई टके की इज्जत नहीं है। ये लोग क्या कर सकते हैं? तो फवाद चौधरी साहब या तो मेरे दोस्त बहुत भोले हैं, बहुत मासूम है, ये जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहे हैं कि अब मैं इनसे बात करूँगा। मौलाना साहब जो हैं वो छोटी छोटी आजकल बड़े गुस्से में वो चिंगाड़े निकाल रहे हैं। मौलाना साहब का मसला ये है कि मौलाना साहब को कुछ मिला नहीं है। मौलाना साहब रिजर्व सीटें लेने के लिए भागे भागे आ गए थे कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अब उनको पता चला कि जो उनकी 8 आने की इज्जत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। कोई तरमीम के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, पूछ कोई उनको रहा नहीं है। तो समझ तो रहे होंगे आप। तो मौलाना साहब जाली किस्म के गुस्से दिखा रहे हैं। इस मौलाना साहब ने कुछ नहीं करना। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब इस मामले में मौलाना साहब को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं।
दूसरी तरफ जाहिद किशकोरी साहब हैं एक सहाफ़ी, उन्होंने खबर दी है, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स एक नई पार्टी बनाने लगे। ओए होए 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 होए, इतनी जालिम ये खबर है। तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसको 5-6 हिस्सों में अभी तक तोड़ा जा चुका है। मुख्तलिफ पार्टियाँ उसके अंदर से IPP बनाएगी, PTI P बनाएगी, पता नहीं PTI केड़ी वो बैट्समैन वाली बना ली गई, पता नहीं केड़ी केड़ी PTI ये बना ली गई। ठीक है, कोई फ़र्क आने का नहीं पड़ा। जो पार्टी नहीं बनाते हैं वो उल्टा मुंह पे आगे लगती है। जहांगीर तरीन जैसे बंदे का कैरियर ख़त्म करके रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने। वो IPP बना के बैठा था, शर्मिंदगी के मारे उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। बेटा उसका इमरान खान की कॉपियां करके अपना गुजारा कर रहा है, अपना टाइम गुजार रहा है। ऐसे में एक नई पार्टी क्या उखेड़ लेगी? और कौन से बड़े स्टालवर्ड्स होंगे जो कि इस पार्टी में जाएंगे? असद उमर साहब इनकार कर चुके, अली ज़ैदी साहब इनकार कर चुके, शीरी मज़ारी साहिबा इनकार कर चुके। पीछे 2 बंदे रह गए हैं, बल्कि 2.5 बंदे, फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब। महमूद मौलवी को आप आधा सा बंदा समझे, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है कहाँ से आया है और वो क्या करना चाहता है, उसका बिलाखिर मकसद क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो अगर आप महमूद मौलवी साहब को भी बंदा समझते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं उसको आधा बंदा समझता हूँ। इसके अलावा कौन से स्टालवर्ड्स हैं PTI के जो आएंगे, मुझे ज़रूर बताइए। बात बड़ी सीधी सी है जनाब, कि जो भी इमरान खान के मुकाबले पे आएगा, इमरान खान इस टाइम शोहरत की जिस बुलंदी पर खड़े हैं, जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहाँ पर उनका सामना करना नामुमकिन है। साजिशें की जा सकती हैं, तस्वीर उसकी रोक दी, आवाज़ रोक दी, हर चीज़ रोक सकते हैं, लेकिन आप मुकाबला उस तरीके से इमरान खान का कर ही नहीं सकते। मैदान में खड़े होके बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई वजह नहीं है मुकाबला करने की। तो इसलिए नई पार्टी कहाँ कामयाब होनी है मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन किशकोरी साहब ने खबर दी है तो देखते हैं जी कौन सी नई पार्टी अब बनाई जाती है। मुझे पूरा यकीन है एक और किंग्स पार्टी होगी, ये जिसका किंग जो है वो लुंडा होगा। खैर जनाब, वज़ीर आज़म साहब परेशान हैं। वज़ीर आज़म साहब से कारोबारी हजरात की मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है जनाब देख लें आप, एक्सपोर्ट्स गिरती जा रही हैं, कैपिटल की फ़्लाइट अन्य वहाँ है, काम के लोग सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने जो करना है कर लें। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी टीम को कहा है कि जनाब ये अपर टैक्स लिमिट्स देखें ज़रा, आप ज़रा ये देखें, ये ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकना है वो देखें, आप ज़रा ये देखें वो देखें। ये अब मुझे नहीं समझ आ रही कि वज़ीर आज़म साहब क्यों ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर वाला ये तो ब्रेन गेन है, हमें फील्ड मार्शल साहब बता चुके हैं, तो आई हैव ज़ीरो आइडिया। दूसरी तरफ एक नया तरीकाकार है, FIA का नया ज़ब्ता आया है। सैकड़ों पाकिस्तानी लोग जो बाहर के मुल्क मुलाजमत कर जा रहे हैं उनको सफ़र से रुक गए। उन्होंने कहा जी जो भी शख्स रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाएगा उसे ग्रेड 18 या 19 के सरकारी अफसर के दस्तखतशुदा हलफनामा पेश करना होगा। मुसाफिर इस मुल्क में कानूनी तौर पर काम करेगा, गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश नहीं करेगा। अब जनाब ये एक अलग साइंस है। 26 करोड़ हमारे मुल्क में बंदा है, नौकरी है नहीं, कारोबार है नहीं, काम है नहीं, आमदनी है नहीं। ऐसे में ये मुझे नहीं समझ आता कि क्या ये शर्त रखी गई कि हमारा जो भी सरकारी मुलाजिम होगा वो दिमागी तौर पे खाली होगा, ज़ॉम्बी होगा, ब्रेन डेड किस्म की शख्सियत होगी। ये क्या शर्त रखी जाती है? को हलफनामा जमा कराते हैं सरकारी मुलाजमीन कि हम कुन ज़हन होंगे जी, हम खोते दिमाग के होंगे। इतना ज़्यादा आपने पाकिस्तान में टैक्स लद दिया, इतने ज़्यादा टैक्सों की भरमार कर दी, सहूलत 8 आने की नहीं दी, महंगाई इतनी ज़्यादा है। लोग जो भी बंदा, मैं फंस गया, ठीक है, नहीं जा सका, चांस से अरशद साहब की शहादत के बाद मुझे बैरून मुल्क चंद दोस्तों ने फ़ोने कर करके मिन्नत अल्लाह की है कि तू आ जा। मैं कहता यार मैं क्या करूँगा, मेरे कुत्ते हैं, मेरे तोते हैं, मैं क्या करूँगा। तो मैं बैठा रह गया। जो नौजवान लड़के हैं, मैं तो जो मुझे मिलता है मैं इनकरेज करता हूँ उनको कि भाई वापस से नहीं आना। अरशद साहब के साहबजादे कनाडा में होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ वापस ना यार इधर। वो कहता है मैं वापस आके इधर काम ढूंढूंगा। मैं कहता तेरी मेहरबानी तो उत्थे रह, वापस ना साढ़े वास्ते, सानू तेरी बिल्कुल याद नहीं आ रही। ठीक है, तो इसी तरह जो भी लोग हैं, मैं तो सारे जाना चाहते हैं। अब ये ब्रेन गेन है, ये आर्मी चीफ साहब ने बताया। शहबाज शरीफ साहब लेकिन परेशान है कि काम के लोग छोड़ के जाना चाह रहे हैं, उन्होंने असूल बनाया। अब आप दिमागी गंगस पना, ये गंगस है, ये हम जो है ना, मैं अली को छेड़ता था, अली उस्मान को। अर्शद साहब कोई रिपोर्ट बनाने का कह देते थे, हम लगे होते थे, तो अली गलतियां करना शुरू हो जाता था। मैं कहता था अली यार क्या हो गया था, मेरा दिमाग गंगस हो गया, यानी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, फंस गया इस टाइम पे। तो हम फिर सिगरेट पीने ब्रेक लेके चले जाते थे। तो ये दिमागी गंगसपन का शिकार है सारे के सारे, इनका खोता दिमाग है। अब नया क्या बनाए जी, ये मैं आपको ये भी बताता हूँ जनाबे वाला। सोलर यूज़र्स सारों को एक नया सौदा भेजा गया है। वो सौदा क्या है जी, वो भी आप सुनेंगे तो आप हैरान परेशान रह जाएंगे। सोलर यूज़र्स को बिल पे लिखा हुआ आया है कि भाईजान 3 महीने के अंदर अंदर आप AMR ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग वाला मीटर, वाइट मीटर लगवाएंगे, जो 2 साइडेड मीटर है, और ये आपको खरीदना पड़ेगा 52,000 रुपये का।
वरना उसके बाद आपकी नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी जाएगी। अब जब आइस्को वाले से पूछो तो आइस्को वाले कहते हैं जी हमें नहीं पता अभी इस पॉलिसी का, बिल पे लिखा हुआ भेज दिया है। ये लाखों लोगों को इस महीने पाकिस्तान में मौसूल हो गया होगा। एक पॉलिसी एक आप महीने के लिए नहीं चला सकते, 2 महीने के लिए नहीं चला सकते। आप पागल लोग हैं, भर्ती हुए हैं। मुझे नहीं मालूम ये दौले शाह के चूहे कहाँ से लेके आते हैं, चुन चुन के उनको बाबू सरकारी अफसर, बड़े बड़े अफसरान बना देते हैं, उनको मेडल शेडल लगा देते हैं। ये कहाँ से गधे इकट्ठे करते हैं? मुझे कोई बंदा एक समझा दे। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कि मैं इन दौले शाह के चूहों को क्या कहूँ। कोई अकल है इनमें। और आप अंदाज़ा करें कि पहले 26,000 का मीटर जिस बंदे ने ग्रीन मीटर खरीदा होगा वो 52,000 का ये AMR खरीदेगा। और बाय द वे ये AMR मीटर जो है ये बाकी सब घरों में फ्री चेंज किया गया। और आपको ये भी बता दूं कि ये मीटर खरीदती है आवाम अपने पैसों से। उसके बाद इस मीटर पे हम लोग रेंट भी देते हैं क्योंकि हम खोते के बच्चे हैं, हमारे कोई हकूक नहीं, हमारी कोई अकल नहीं है। तो इस किस्म की पॉलिसियाँ बनाएंगे, मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? मुझे आप ये बता दें। ये शबाना रोज़ जो आई थी हमारे सर पे बिठा दिया था वो साशे पैक वज़ीर आज़म का, जो सूट पहन के इधर उधर 150 से ज़्यादा बैरून मुल्क दौरे कर चुके हैं। उनको क्या पता, अपनी जेब से बिल थोड़ी देते हैं ये लोग। इनको कल बैठे बिठाइए कर लेंगे। जो शख्स 6 महीने वज़ीर आज़म रहेगा ताहयात उसकी बिजली पानी फ्री होगी। ये कानून भी बना सकते हैं, बना ले। ये अशराफिया का मुल्क है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, जो मैं आपको आखिर में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ कि गोरे आए थे, उन्होंने हमें कॉलोनाइज किया था, हमें गुलाम बनाया था, फिर उन्होंने हमें कानून बना के दिए। वो कानून सारे गोरा साहब की प्रोटेक्शन के लिए थे और हमारे लिए थे छितर मारने के लिए। गोरे चले गए, ब्राउन साहब आ गए। ब्राउन साहिबान ने फिर वही कानून मजीद रिफाइन करके अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हो, हमें छितर मारने के लिए बना रहे। अब हिसाब ये हो गया कि वो पूरे कानून जो सारे हैं ना, वो बर्शियाँ सारी हमारी तरफ हैं, फॉर्म सारे उधर लगे हुए हैं, वो सारे उधर बैठे हुए हैं। वो थोड़े रह गए, उनके रिसोर्सेज पतले हुए थे, फिर वो मजीद टैक्स लगाते हैं, मजीद टैक्स लगाते हैं। कब तक? दिस इज द क्वेश्चन। आखिर कब तक? एक दिन ये लावा फटना है तो इनकी पू फटेगी फिर। और वो लावा कब फटना है ये इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। इंतज़ार करते हैं। मेरी तरह बहुत सारे मजबूर लोग और भी बैठे हुए हैं जिनके पास खाने के पीने के लाले पड़े हुए हैं। हम तो खुद खैर फिर बहुत बेहतर हालों में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में। तो अल्लाह खैर करे, उनको बचाए कुछ अल्लाह। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।